हेलो दोस्तों, राम राम जी, हर हर महादेव जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे रेणु ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल से कह रही हूँ दोस्तों, मैं शिव जी का एक लेकर आई हूँ, शिव जी का अपनी कहानी शिव जी के साथ। तो दोस्तों, जब मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों, पर पूरा सुन के जाना और मिस ना करना दोस्तों, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि शिव जी बाबा कैसे हैं, कैसे नहीं है, कैसे वक्त गुजारते हैं, सबके साथ कैसे रहते हैं। फिलहाल तभी आप लोग को समझ में आएगा, जब पूरा देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तब समझ में आएगा। और दोस्तों, हो सके तो आप लोग आगे भी वीडियो भेजा करो हमारा, कि आगे चैनल जाए। अच्छा अच्छा आप लोग को सिखाएंगे, जो हमारे ऊपर बीता है मैं वही बताऊंगी, सच्चाई, झूठा नहीं, पूरी सच्चाई बताऊंगी आप लोग से। तो दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और समझना ये इस बात को। दोस्तों, ऐसी मेरी हालात थी कि मेरे पास सिर्फ तन ढकने के लिए एक कपड़ा था, मात्र तन ढकने के लिए दोस्तों एक कपड़ा था। तो मैं दोस्तों में रहती थी, मेरा घर वाला भी नहीं ठीक था, मेरी बड़ी बेटी थी, सिर्फ मेरी बड़ी बेटी थी खाली। तो वो भी 6 महीना की थी। और दोस्तों, मेरा घर वाला बीमार रहता था, मेरा घर वाला बीमार रहता था, बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। वो उठ के ही चल भी नहीं पाता था, और 6 महीना की मेरी बेटी थी। और मुझे हालात ऐसा था दोस्तों कि कहीं काम मुझे नहीं मिलता था, कहीं काम नहीं मुझे मिलता था। मैं इसका गाना भी बनाए हूँ, आप लोग फिलहाल देखे होंगे, मैं गाना के ऊपर इसको बनाया था। पर अब आज मैंने हकीकत बता रही हूँ, आपको ना समझ में आया हो तो दोबारा सुन सुन सकते हो दोस्तों। तो जिस हालात में मैं पंजाब में थी दोस्तों, उस हालात में मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, अपना फ़िलहाल अपने ऊपर बीते ही बता रही हूँ दोस्तों। तो फिलहाल आप खुद समझना, और खुद समझ नहीं कहती हूँ कि मैंने शिव जी की पूजा करो, चाहे जिसकी पूजा करो दोस्तों, पर सच्चे मन से करो। चाहे जिसकी पूजा करो दोस्तों, पर सच्चे मन से करो। ये नहीं हम कहते कि शिव जी का करो, किसी का है, सब भगवान होते हैं। सब जो सच्चे मन से करते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है दोस्तों। सुख दुख में भगवान सब जगह ही साथ आते हैं। तो लेकिन ये होना चाहिए दोस्तों, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, और नहीं फिलहाल किसी के साथ झूठ बोलना चाहिए, और नहीं चोरी करना चाहिए। दोस्तों, आपके पास खाना नहीं है तो किसी से मांग के खा सकते हो, पर चोरी करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आगे मेरी कहानी सुनो, मैंने आप लोग को समझा रही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी ऐसे थी, 2-3 महीना के बाद दोस्तों मुझे 150 के काम मिला एक कोठी में, किसी ने लगवा के दिया, 150 रुपया मात्र काम मिला। तो 150 में तब 10 रुपया का आटा मिलता था, 5 किलो, 10 10 रुपया का आटा मिलता था दोस्तों, 5 किलो। 10 का कि 50 50 का, सॉरी दोस्तों, 50 का मिलता था आटा, 5 किलो मिलता था। तो दोस्तों, हमको 150 रुपये में बताओ मैं गुजारा कैसे करती थी। आप लोग खुद सोच के बताना दोस्तों कि मैं गुजारा कैसे करती थी 150 रुपये में। पर नहीं दोस्तों, मैं शिव जी की पूजा करती थी, मैं कभी हार नहीं मानती थी। मेरे 1 रुपया नहीं रहता था अगरबत्ती लाने के लिए कि मैं शिव जी के अगरबत्ती जला दूं, लेकिन नहीं, मेरे मन में थी, मेरे मन में थे दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों, मन में होना चाहिए साफ, मन होना चाहिए साफ, जहाँ मर्जी रहो। चाहे दोस्तों, चाहे दोस्तों तुम मिट्टी पे बैठे रहो, गाय के गोबर पे बैठे रहो, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। चाहे तो 2 दिन ना नहाए रहो, 10 दिन ना नहाए रहो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपना मन साफ होना चाहिए, कभी नहीं चोरी, ना कभी किसी का बुराई। कोई बुराई कोई बुराई बात कर भी रहा है दोस्तों, तो वहाँ से आप बगल हो जाओ। कोई बुराई आपकी कर रहा है, गुस्सा तो बहुत आता है, हमको भी गुस्सा फिलहाल बहुत आता है। जब कहती हूँ, जब बात करना है तो हमारे मुंह पर करो, पीठ पीछे क्यों कर रहे हो। जो बात करनी है दोस्तों, हमारे मुंह पर करो, पीठ पीछे क्यों कर रहे हो। हिम्मत है तो मुंह पर करके दिखाना, तो उसकी बात, उसका जवाब मैं खुद दूंगी, वो भी प्यार से दूंगी, गुस्सा में नहीं, प्यार से दूंगी उसकी जवाब। आपको समझ में आना होगा तो समझ जाओगे, नहीं समझ में आना होगा तो नहीं समझोगे, पर समझना ज़रूरी होता है।
फिलहाल दोस्तों हमारे हमारे ऊपर ऐसे कुछ बीतता है, हमारे मुंह पर कोई कुछ बोलता है, हमारे मुंह पर हमारी वाली और दूसरे के मुंह पर दूसर वाली, दूसरे के सामने हमारी बुराइयाँ और हमारे हमारे सामने हमारी बड़ाई। तो दोस्तों ये गलत बात है। हम तो जो बोलना होता है दोस्तों, मैं मुंह पर बोलती हूँ कि आप गलत हो। क्यों बोलती हूँ? आपको उस टाइम बुरा लगेगा, आप उस टाइम बुरा लग जाएगा, पर उसको समझोगे, बाद में समझोगे कि जनानी अच्छी बोली, मुंह पर बोल के चली गई पर पीठ पीछे नहीं बोला। समझोगे ये बात को, पर आप लोग को बुरा लगेगा, पर ये अब जब बात में समझ में आएगा तो आप सोचोगे, दिल से भी सोचोगे कि जनानी अच्छी बातें बोली। मैं दोस्तों काफ़ी साल से मैंने काम वहाँ जब 1.5 में काम करती थी, वो बीच में छोड़ दिया। जब 1.5 काम करती थी, मेरा घर वाला का इलाज चलता था। हमारी बेटी मेरी खाली आटा लाती थी और उसमें नमक लगा के रोटी में अपनी बेटी को दे देती थी और काम करने चली जाती थी। मेरा घर वाला उसी मंजी पे लेटा होता था। हम जाते थे काम करके, घर वाले का शक्ल देखती थी, बस शिव जी का सुमरने लगती थी। शिव जी मेरे न पैसा है, न साथ चलने वाला कोई है और नहीं हमारे आगे पीछे कोई है, आप ही कोई बेड़ा पार कर सकते हो। फिलहाल भूखे तो हमको शिव जी नहीं रखे, भूखे किसी दिन हमने नहीं सोया दोस्तों, चाहे मैं एक रोटी में हम तीनों खाए हुए, पर भूखे नहीं सोए हैं। तो फिलहाल दोस्तों मेरी कहानी बहुत लंबी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगी आपको। तो क्या बताऊं दोस्तों, मैं कहती हूँ थोड़े थोड़े सुनो, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी तो आप पूरा देखोगे नहीं। तो छोटे छोटे में आप लोग को फिलहाल अच्छा लगेगा हमारी हमारी बीती, तो आप कमेंट में बताना। अपनी बीती में सारी बताऊंगी, जो अच्छा लगेगा तो, नहीं अच्छा लगेगा तो मत बताना दोस्तों मेरी बीती। क्योंकि किसी किसी को मजाक भी लगने लगता है कि ये झूठ बोलती होगी, पर किसी किसी को समझ में आता होगा कि जनानी झूठ नहीं बोलती। क्योंकि मेरे आंखों में देख के देखोगे कि तो आपकी सच्चाई नजर आएगा। क्योंकि मैं शिव जी के भक्त हूँ। कभी कहते हैं झूठ नहीं बोलना, जो शिव जी के भक्त है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ फिलहाल गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, पर अगला झूठ नहीं बोलेगा। जो वक्त गुजारा हो, जिसने वो वक्त गुजारा होगा उनको ज़रूर समझ में आएगी बातें, और जो नहीं गुजारा होगा, जो अमीरी में होंगे, उनको बात कभी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जो गरीबी में उस दिन देखा होगा तो बात समझ में आएगा। हाँ कपड़ा की तो बात बताया नहीं दोस्तों, वो कपड़ा मैं रात को धो के फैला देती थी, सुबह सूखता था वही कपड़ा फिर पहन के चली जाती थी। पर दोस्तों मैं तभी भी खुश रहती थी, खुश इसलिए रहती थी, कभी नहीं कभी तो दिन बदलेगा, कभी नहीं कभी तो शिव बाबा सुनेंगे। तो हमारा शिव बाबा सुने सुने मुझे मतलब मुझे काम बहुत मिला दोस्तों। मुझे अब इतना काम है कि मैं बैठने को फुर्सत नहीं पाती, दिन रात अब काम करती हूँ। लोग मुझे पूछते रहते हैं, रेनू हमारे घर काम करना है, रेनू काम पकड़ लो। मैं खुद आगे से जवाब दे देती हूँ कि मैं फ़िलहाल काम नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन वो था कि मैं भीख की तरह, लोगों के यहाँ भीख की तरह भीख मांगती थी कि मुझे काम दे दो। आज इस तरह ये है कि मैं खुद अपनी बीमारी से हाल हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ। जब मेरे पास काम है तो मुझे बीमारियाँ लगी है दोस्तों। जब मेरे पास काम है तो मुझे इतना बीमारी लगी है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं काम के लिए ढूंढती थी दोस्तों कि मुझे कोई काम दे दिए, मैं अपने घर वाले का इलाज कराऊँ, मैं अपने बच्चे के लिए खाना ले जाऊँ, तो मुझे काम नहीं मिलता था। अब मेरे पास इतना काम है शिव जी के देने से कि बता नहीं सकती दोस्तों। खाली मैं ठीक रहूं दोस्तों तो फिलहाल मैं सब कुछ कर सकती हूँ काम मेहनत करके। फिलहाल लेकिन दोस्तों मैं किसी के घर में हाथ नहीं पसारा। नहीं, लोग बहुत अनजाते भी थे दोस्तों, लोग बहुत अनजाते थे। कोठियों वाले इतना इतना गड्डी गड्डी पैसा रख देते थे कि देखो रेनू चोर है कि नहीं। लेकिन हमारे उस नज़र पे, पैसा पे नज़र नहीं जाता था। क्योंकि जो हमारा नेत बदल जाता दोस्तों, तो कभी शिव बाबा हमारा साथ नहीं देते। वो भी परीक्षा लेते थे कि देखती हूँ इसका नेत बदलता है कि नहीं। तो दोस्तों फिलहाल मेरा नेत नहीं बदला, क्योंकि वो मेरे साथ थे, तब नेत नहीं बदला। दोस्तों आगे की कहानी में
कल सुनाऊंगी। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, राम राम जी। और पूरी वीडियो देख के जाना दोस्तों, मिस आएगी, मिस ना करना दोस्तों, पूरी वीडियो देख के जाना। आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा क्या बीती है हमारी, कैसे वक्त गुजारा हूँ, किस हालात में रही हूँ, किस हालात में घर वाले के साथ रही हूँ और किस हालात में मैंने अपना टाइम पास किया, लेकिन शिव बाबा का साथ नहीं छोड़ा। शिव बाबा मुझे इतना ज्ञान दिए कि मैं अभी भी फ़िलहाल उनका मैं अच्छे से पूजा नहीं कर पाती हूँ, कि मेरे पास अब टाइम नहीं बचता है कि उनके 5-5 मिनट बैठ के। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं जब काम करने जाती हूँ तो उनका नाम बजती रहती हूँ हमेशा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस यही इतना। मुझे नहीं पढ़ना आता है और नहीं मुझे लिखना आता है, नहीं खुद का नाम लिख पाती हूँ, लेकिन मेरे दिल में सब कुछ लिखा है। मेरे मन में दोस्तों सब कुछ लिखा है, जो वक्त गुजारा हूँ। जो पूछोगे दोस्तों, जो मैं सवाल देने को लिए तैयार हूँ, जो आप पूछोगे हमसे, मैं जो सवाल देने के लिए तैयार हूँ। आप लिखते हो किताबों में, आप लिखते हो किताबों में दोस्तों, मैं लिखती हूँ दिल में, मैं लिखती हूँ दिल में दोस्तों। क्योंकि मुझे शिव बाबा ने लिखा देते हैं, क्योंकि मुझे शिव बाबा ने लिखा देते हैं दोस्तों। क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, पर उनके नाम से मुझे लिखना यहाँ पे आता है दोस्तों। आप लोग को अच्छा लगा हुआ ये वीडियो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और देख के पूरी वीडियो जाना दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सबकी नाम लेती हूँ, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता जी।